जय हिंद साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल अवध कोचिंग क्लासेस में। पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और 13वें भाग को लेकर के मैं हाजिर हूं। चलिए देखते हैं क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाता है, यानी प्रस्ताव अगर प्रस्तावित होगा तो किसके द्वारा होगा। भारत के जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उन्हें पदमुक्त करने का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। तो प्रस्ताव जो है केवल राज्यसभा द्वारा होगा। राज्यसभा इस प्रस्ताव को देगी और लोकसभा की स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव पूर्ण माना जाएगा। लोक जब राज्यसभा, देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, तो मुद्दा यहीं से उठेगा कि भैया उपराष्ट्रपति ने गरिमा सही नहीं रखी है या राज्यसभा इससे खुश नहीं है, तो राज्यसभा इसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाएगी। 2/3 बहुमत, यहां पे कहें 2/3 बहुमत जो है, 2/3 बहुमत से ये पास होगा और ये 2/3 बहुमत उठ करके चला जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में, और लोकसभा क्या करेगी भाई, लोकसभा भी 2/3 बहुमत से अगर इसे पारित कर देती है तो उपराष्ट्रपति महोदय को पदच्युत कर दिया जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को देखिए निकाल सकते हैं कैसे, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। अभी मैंने कहा कि राज्यसभा प्रस्ताव लाएगी, राज्यसभा के प्रस्ताव लाने पर लोकसभा उस पर सहमति जता देगी 2/3 के बहुमत से, तो वो पद से हट जाएगा। सिंपल। अभी देखिए लास्ट स्लाइड में, देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या किया था कि राज्यसभा प्रस्ताव ला रही 2/3 बहुमत से, फिर लोकसभा उसे एक्सेप्ट कर ले रही है, तो हम इसे हटा सकते हैं, यानी कि उत्तर हमारा लोकसभा की सहमति से राज्यसभा हटा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अगर उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूर्ण करने से पहले पद से हटाया जा सकता है। कैसे, राष्ट्रपति द्वारा? नहीं भाई, राज्यसभा के साधारण बहुमत से पारित नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जिसे स्वीकार करे लोकसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा 2/2 बहुमत से अभी प्रस्ताव पारित करेंगे तो वो उपराष्ट्रपति महोदय को पदत्याग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कह रहा है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति क्या हो, अनुपस्थित हो, ये भी सही है, बीमार हो, ये भी सही है, अपना कार्य करने में अक्षम हो, सक्षम नहीं हो, यानी उपयुक्त सभी। तो आपका जो आंसर है वो ये है भैया कि उपयुक्त सभी आपका आंसर। ये सभी मामले जो हैं उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति का पद जो है द्वार खोल देते हैं। जब राष्ट्रपति महोदय ऐसी कुछ स्थिति में हो तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे। आगे देखते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पर कौन कार्य करता है। देखो भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब राष्ट्रपति पद मुक्त हो जाएगा, राष्ट्रपति पद पर नहीं है, तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। तो अब मुद्दा ये आता है कि भैया उपराष्ट्रपति का कार्य कौन देखेगा, यानी राज्यसभा का जो अध्यक्षता करने का कार्य उसका था वो कौन करेगा। तो वो कौन करेंगे, वो उपसभापति महोदय करेंगे। कौन, उपसभापति महोदय करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो, राष्ट्रपति की मृत्यु पर उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय के लिए आसीन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रह सकता है। बिल्कुल, अधिकतम 6 माह तक ही वो पद पर रहेगा। 1 वर्ष 1 माह, बिल्कुल ये सिस्टम गलत है। वो 6 माह तक ही राष्ट्रपति के पद पर रहेगा और 6 माह के भीतर हमें राष्ट्रपति के पद को फुलफिल कर लेना है, भर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। समुचित उत्तर यानी कि हमें उत्तर देना है, इसमें से कौन सा है। तो पहला कह रहा है, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के किसी व्यक्ति में राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी आवश्यक है। बिल्कुल सही है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं भैया, एक और दो दोनों सही हैं। हाँ, एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति अपने पद का प्रयोग, अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपनी जो मत है, वोटिंग पावर का प्रयोग कब करता है? देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा और ना ही लोकसभा दोनों का सदस्य नहीं है वो, तो वोट कैसे डालेगा? फिर वोट डालने का अधिकार उसको कहां है? उसको वोट डालने का अधिकार तो है ही नहीं। लेकिन जब कोई विधेयक, कोई प्रस्ताव, कोई बिल राज्यसभा में टाई हो जाए, बराबर मत पर रुक जाए, तो वहां पे निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा की अध्यक्षता यानी अध्यक्ष के नाते यह अधिकार उसको दिया गया है। तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में यह अधिकार उसको मिलता है। इसे बोलते हैं निर्णायक मत। निर्णायक मत मतलब समझ लीजिए, यहां पे जैसे ये राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा है, ठीक है, ये भाई राज्यसभा है। अब यहां पे किसी बिल पर वोटिंग हो रही है। मानते हैं कि आज 150 लोग आए थे और 150 लोगों में 75 लोगों ने, और 75 लोगों ने क्या काम किया? एक लोगों ने हां भरी यानी हामी दिया, और एक लोगों ने ना कहा। ठीक है, एक लोगों ने हां कहा, एक लोगों ने ना कहा। तो अब क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? प्रस्ताव पारित। तो अध्यक्ष महोदय जिस तरफ अपना वोट दे देंगे, अगर उन्होंने हां में कहा तो बिल प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा, ना कहा तो उन्होंने बिल प्रस्ताव यानी कि रद्द हो गया। तो यही निर्णायक मत है राज्यसभा के सभापति के पास। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है? बिल्कुल सही है। कौन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग, देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। बात को समझ लीजिएगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो पार्टिसिपेट करेगा? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत व्यक्ति होते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, नॉमिनेटेड व्यक्ति जो होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में वो भाग लेते हैं। तो उत्तर यहाँ पे आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, संसद के मनोनीत सदस्य ही जो है राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? पूर्ण अवधियों के लिए किसने संभाल रखा था? तो पूर्ण अवधि अगर हम बात करते हैं तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये रहे देश के उपराष्ट्रपति 1952 से लेकर के 1957 तक रहे, और फिर ये बनते हैं 57 से लेकर के 1962 तक। ये 2 कार्यकाल यहां से और यहां तक ये 2 कार्यकाल इनका आता है। ये 2 कार्यकाल लगातार रहे। हामिद अंसारी जी भी एक ऐसे ही उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 2 बार अपने पद को भरा है, यानी कि एक राधाकृष्णन हो गए, राधाकृष्णन जी, और एक हामिद अंसारी जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर के आर नारायण जो हैं, ये देश के पहले दलित राष्ट्रपति भी रहे और दलित उपराष्ट्रपति भी रहे। ओके, क्लियर। चलिए आइए, ये 10वें राष्ट्रपति देश के हैं, जबकि अगर बात करते हैं तो 9वें उपराष्ट्रपति रहे देश के। ये किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके पद पर आसीन रहते ही हुई? एकमात्र उपराष्ट्रपति थे, वो थे कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी की मृत्यु उनके पद पर ही हुई है। जब वो उस पद पर बने थे तभी हार्ट अटैक यानी दिल की गति के रुकने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? यानी कहा जा रहा है ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति ऐसे कौन से हैं जो राष्ट्रपति बनने के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद का त्याग कर दिया उन्होंने? तो आपको पता है कि जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई थी तो उपराष्ट्रपति उस समय वीवी गिरी साहब थे, और वीवी गिरी साहब ने इससे त्यागपत्र दिया है। हमने राष्ट्रपति में इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार किया है। तो यहाँ पे देखिए वीवी गिरी नाम दिख रहा है, वराहा वेंकट गिरी। तो वराहा वेंकट गिरी एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपने पद का त्याग किए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए
उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा सबसे कम समय के लिए। जब भाई त्यागपत्र दिए वीवी गिरी साहब, तो वीवी गिरी साहब भी सबसे कम समय के लिए रहेंगे। जाकिर हुसैन देखिए उपराष्ट्रपति पूरा कार्यकाल निभाए, राष्ट्रपति पद पर मरे हैं ये। वीडी जत्ती पूरे 5 साल इन्होंने किया है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये तो जज हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनका कोई मतलब ही नहीं ऑप्शन से है। तो वीवी गिरी साहब क्या थे, इन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद का त्याग किया, यानी सबसे कम समय के लिए यही रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम है, कौन सा क्रम है उपराष्ट्रपति के रूप में? तो इनका 13वां क्रम है उपराष्ट्रपति के रूप में। देखिए ये 13वां क्रम रहा और लगातार 2 बार ये जो है उपराष्ट्रपति रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, लगातार दूसरी बार अपने पद पर आसीन होने वाले। देखिए अगर हम बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये 1947 में ये प्रधानमंत्री बने, फिर 1952 में चुनाव जीता इन्होंने, फिर प्रधानमंत्री बने, फिर 5 साल इनके पूरे हुए 1957 में फिर ये राष्ट्र प्रधानमंत्री का चुनाव जीता इन्होंने, फिर ये चुनाव लड़े और 1962 में ये प्रधानमंत्री बने। फिर 1962 यहां करो भाई, ये 1962 करो इसको, 1 मिनट, हाँ ये रहा 62 और फिर चुनाव लड़ते हैं 1962 में और आगे होता है, लेकिन 64 में इनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो जाती है। तो देखो इनका यहां से यहां तक का कार्यकाल तो अगर कहा जाए अंतरिम सरकार का रहा, यहां से यहां तक ये एक कार्यकाल, यहां से यहां तक दूसरा कार्यकाल और यहां से यहां तक ये तीसरा कार्यकाल इनका रहा। लगातार इन्होंने देखा जाए तो चुनाव के बाद 3 बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी। हालांकि देखिए 47 से ये बने हैं तो एक वहां पे भी कार्यकाल है, लेकिन आजादी के बाद चुनाव नहीं हुआ था। हमें अंतरिम सरकार के मंत्रिपरिषद यानी कि जो प्रांतीय चुनाव हुए तो उस आधार पर इन्हें हम प्रधानमंत्री चुन लिए थे। इसका बड़ा विवाद है, बड़ा बवाल है। इंदिरा गांधी भी देखिए 2 बार रही हैं। इंदिरा गांधी 1966 में बनती हैं और फिर 77 तक रहती हैं। देखिए 10 साल है पूरा पूरा कार्यकाल, यानी कि 2 बार तो रहा होगा इन्होंने। 1969 से 71 तक रहती है, 71 में फिर ये चुनाव लड़ती हैं और फिर ये जीत जाती हैं। ठीक है, फिर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हैं और 99 में 1 साल के गठबंधन की सरकार बनाते हैं और 1999 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी आती है और 2004 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो लगातार 2-2 बार पद की शपथ ग्रहण करने वाले ये तीनों हैं। तो इनमें से सभी यानी ये सभी लोग जो हैं 2-2 बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। मोदी जी करंट टाइम में जो हैं वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। अब अगर प्रश्न निकाला जाए लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन कौन है, तो सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक नरेंद्र मोदी जी। बस 2 ही लोग हैं जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं भाई? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? नहीं भाई, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं। देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री का चयन होता है। बहुमत दल में जो लोकसभा में पार्टी जीतती है वो पार्टी यानी बहुमत जो लाती है, बहुमत दल की पार्टी जो होगी वो अपना एक लीडर चुनती है। उसी लीडर को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कहा था, वही प्रधानमंत्री पद तय करता है यानी चुनता है। उसको चुन के लोग नियुक्त कर देते हैं कि भाई तुम ही प्रधानमंत्री रहोगे, सरकार का चेहरा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भाई राष्ट्रपति करता है। बहुमत दल के लोग कहेंगे सर जी ये फला व्यक्ति हमारा नेता है, हम चाहते हैं इसे प्रधानमंत्री बना दीजिए, आप इसे नियुक्त कर दीजिए, तो सबकी सिफारिश पर वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं। अब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद बनने लगता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सलाह पर अन्य पदों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पद की गोपनीयता की शपथ ये राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं भाई? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है। अगर यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा कि आमतौर पर मोस्टली अगर देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, लोकसभा से ही होगा ज्यादातर वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। भारत में 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री हुए हैं राज्यसभा से ही। आगे हम अगले जो भाग आएंगे उस भाग में इन प्रश्नों को लेकर के हम आएंगे। ये भाग कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद साथियों।